नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाते हैं और साथ में आपके लिए उपयोगी टिप्स तो देते ही हैं। मित्रों, आपके कोई सवाल हैं, कोई समस्या है, कुंडली की समस्या, वास्तु की समस्या, आप हमारा संपर्क अवश्य करिए। फ़ोन नंबर हमारा दिया हुआ है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का राशिफल। उसके पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2080, शक संवत 1945, बीस संवत 2550। दिनांक की बात करते हैं तो आज 10 जनवरी 2024 बुधवार का दिन है। आज पोष कृष्ण पक्ष की आज 14 तिथि है, जो 20:11 तक है। इसके बाद अमावस्या तिथि का प्रारंभ होगा। योग आज ध्रुव रहेगा 21:18 तक। इसके बाद व्याघात योग रहेगा। नक्षत्र आज मूल रहेगा 19:40 तक। इसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र होगा। मूल नक्षत्र गांडांत होता है, उसकी शांति करवानी चाहिए। आज करण जो है विष्टि रहेगी और राशि आज की धन रहेगी, यानी भ ढ फ ध अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। जो जातक आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, यही हमारी प्रार्थना। तो चलिए दर्शक मित्रों, ये तो जाना हमने आज का पंचांग। चलिए अब हम जान लेते हैं आज का राशिफल। शुरुआत करते हैं पहले मेष राशि से, अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर सोचा जाए तो आज आपका मन थोड़ा चिंता और टेंशन और उचाट में दिख रहा है। कुछ मानसिक उचाट और परिताप भी दिखाई देता है, लेकिन आपके काम भी बन रहे हैं। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिल रही है। नए काम में आप जुड़ रहे हैं, भाग्य आपका साथ दे रहा है। पति पत्नी का भी साथ सहकार अच्छा है। शादी संबंध की जो बातें रुकी हुई थी, उन बातों में आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो हैं वे आपकी राशि में कुछ हेल्पफुल होने के लिए ही तो आए हैं, इसलिए वे मदद जरूर करेंगे। हाँ, मेष राशि वालों को थोड़ा सा मानसिक उचाट और टेंशन जरूर होगा मित्रों, लेकिन उसका ध्यान देकर आपको काम करना होगा। उपाय के तौर पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा खर्च का प्रमाण मित्रों बढ़ रहा है। शायद आपने जमीन मकान खरीदने वगैरह की प्रश्नों की बात की थी, तो जमीन मकान वगैरह का खरीदने का योग आपका बन रहा है। नया कोई काम अगर आपको करना है तो काम कर सकते हैं, और उसमें आपको जल्दबाजी भी करने की आवश्यकता नहीं है। माता और पिता के साथ के जो संबंध है, वो संबंध भी आपके अच्छे हो जाएंगे, और साथ में थोड़ा सा भाग्य आपका साथ देगा। नौकरी वगैरह में आपको ट्रांसफर या प्रमोशन दोनों मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। कुछ नया काम अगर आप कर रहे हैं तो नए कार्य से थोड़ा सावधान रहने की भी जरूरत है। उपाय के तौर पर आज आपको क्या करना होगा, तो आज एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा रहेगा। चले मित्रों, अब जान लेते हैं हम मिथुन राशि। क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन तो शुभ और सुंदर है। आपके प्रेम संबंधों में सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। संतान प्राप्ति का योग भी बन रहा है। अगर किसी को संतान वगैरह का दिक्कत थी तो यह समय आपका अच्छा चल रहा है मित्रों। आप इसमें थोड़ा प्रयत्न करिए, डॉक्टर की सलाह वगैरह लीजिए। मित्रों, दूसरी बात यह है कि आज के जो समय है इसके हिसाब से आपका भाग्य उज्जवल दिख रहा है। विदेश यात्रा वगैरह में भी आपको फायदा मिले, ऐसा योग बन रहा है। हाँ, पति और पत्नी के बीच के जो संबंध है वे संबंध अच्छे रहेंगे। शायद दोनों के बीच में खटपट थी, वे दूर होंगी। उपाय के तौर पर आज आपको गाय को गुड़ खिलाना है। बस गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करनी है, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम कर्क राशि। ड ह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए कर्म क्षेत्र के जो ग्रह हैं वे आपके कामकाज को आगे बढ़ा रहे हैं। कामकाज में आपकी वृद्धि हो रही है। नए कार्य में आप जुड़ भी रहे हो। कुछ बड़ा काम करने का जो मन में मंसूबा आपने बनाया है वह भी पूर्ण होगा, ऐसा दिख रहा है। खास तौर पर
आज का दिन आपके लिए नया दिन इसलिए रहेगा कि आपके ज़मीन या मकान वगैरह खरीदने का योग बन रहा है। आप कोई ज़मीन मकान का सौदा ज़रूर करेंगे। साथ ही में आपका जो शारीरिक लेबल है, शरीर में जो पीड़ा या व्याधि थी, उसमें भी आपको राहत मिलने के आसार दिखाई देते हैं। माता और पिता के बीच के संबंध अच्छे रहेंगे। आज आपको उपाय करना होगा मित्रों, गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम सिंह राशि। म अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आपका जाना बन सकता है, नए लोगों की मुलाकात भी हो सकती है, कुछ बड़े काम भी बन सकते हैं। नौकरी वगैरह में जो प्रॉब्लम्स थे वे क्रिएट हुए थे, वे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। हाँ, लेकिन अंधा विश्वास किसी पे बिल्कुल ना करिएगा मित्रों, कोई गलत सिग्नेचर वगैरह ना कर दीजिएगा और किसी पे मतलब विश्वास करके कोई गलत सिग्नेचर वगैरह आपको नहीं करना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट गलत ना हो जाए, इसका ध्यान देना। क्या करेंगे आप? तो आज आप घर में एक घी का दीपक जलाएंगे और साथ ही में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम कन्या राशि पठन अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है। यात्रा प्रवास के योग भी आपके बन रहे हैं, माता पिता के साथ के संबंध भी बन रहे हैं। कुछ बड़े काम करने के लिए आपने सोचा था वह कार्य बनता हुआ दिख रहा है। विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। शादी संबंध की जो बातें रुकी हुई थी वे बातें पुनः प्रारंभ होकर हो जाएंगी, पूर्ण होंगी। हाँ, संतान के साथ आपका थोड़ा मतमतांतर दिखाई दे रहा है, लेकिन वो भी कोई ज्यादा नहीं चलेगा, चिंता नहीं करना है। आज आपको उपाय के रूप में गरीब को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम तुला राशि रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति अगर देखी जाए तो समय सुंदर और बढ़िया है। उत्तमता की तरफ आप जा रहे हो। पति पत्नी का साथ सहकार मिलेगा, आपका भी स्वास्थ्य अच्छा होगा। लक्ष्मी की प्राप्ति भी दिखाई देती है। नौकरी वगैरह में ट्रांसफर या तो प्रमोशन दोनों चीज मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। खास तौर पर अगर व्यापारी हैं तो सरकार की तरफ से आने वाले संकटों को सावधान रह के देखिए, क्योंकि कुछ न कुछ जीएसटी वगैरह के प्रॉब्लम्स आप पर आने की संभावना बन रही है। खास तौर पर आपको शादी वगैरह की अगर जहां बात हो रही है तो शादी वगैरह की चर्चा भी आपको होगी और उसमें आपको सफलता जरूर मिलने वाली है। मित्रों, ध्यान यह देना होगा कि आपको करना क्या है। तो आज आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, एक गरीब को आप भोजन कराइए और दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ और सुंदर जरूर रहेगा। तो चलिए अब जानते हैं मित्रों वृश्चिक राशि न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से जो कुंडली में देखा जा रहा है तो आपके लिए कुछ प्राप्ति का योग जरूर बन रहा है। जो आपने प्राप्ति के लिए सोचा था या कुछ किया था या कुछ करना चाहते हो तो आपको उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। माता पिता के साथ थोड़ा मतमतांतर जरूर दिखाई दे रहा है। आपके कर्मचारियों के साथ भी थोड़ा मतमतांतर दिखाई देगा। जो लोग आपके साथ में जुड़े हुए हैं उन लोगों से थोड़ा सावधान रह के काम करने की भी जरूरत है। कोई दस्तावेजी सिग्नेचर वगैरह अगर कर रहे हैं तो उसमें जरा सावधान रहिएगा, क्योंकि वो लोग भी कुछ बातें करेंगे और उससे आपका नुकसान दिखाई दे रहा है। तो करना क्या होगा? तो आपको अपने मन में सोच के और अपनी बात को मानकर यह चलना है कि हम जो किसी भी कार्य में अब जुड़ रहे हैं तो वह कार्य हमारा सफल हो। खास तौर पर तो आपको क्या करना है कि आपको घर में घी का दीपक जलाना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना है। बस यह करिए, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम धन राशि भड़ फध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से यह दिख रहा है कि विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य आपका जो बिगड़ा था उसमें राहत मिल रही है। पैसे जो फंसे हुए थे पैसे लौटने के आसार दिखाई दे रहे हैं। बिजनेस व्यापार में सफलता दिखाई देती है। लेकिन मित्रों,
मित्रों के साथ थोड़ा छल कपट होने की भी संभावना दिख रही है, और कोई गलत काम अगर आ रहा है तो उससे बिल्कुल दूर रहने की जरूरत है। व्यसन वगैरह से भी आपको दूर रहने की आवश्यकता है। उपाय के तौर पर चने की दाल, गुड़, रोटी का दान गाय को करके उनको गाय को खिलाकर आप दिन की शुरुआत करेंगे, आपको अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं मकर राशि खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए मित्रों स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी चिंता वृद्धि करा रही है, यानी स्वास्थ्य नासाज होता हुआ दिखाई देता है। डॉक्टर की सलाह लेना आपके लिए उत्तम है। दूसरी बात क्या है कि आपके पिता संतान संबंधी जो चिंताएं हैं वे अभी बढ़ रही हैं। संतान के कैरियर को लेकर आप थोड़ा दुखी दिखाई देते हो। आर्थिक रूप से समय इतना खराब तो नहीं दिख रहा है, कुछ न कुछ इनकम के सोर्सेस आपके पास आ रहे हैं और आप आगे भी बढ़ रहे हो। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में अगर काम कर रहे हैं तो मित्रों उससे दूर रहिए, क्योंकि वह समय आपके लिए उचित नहीं है। और खास तौर पर जमीन मकान के प्रश्नों का बेचने का जो सॉल्यूशन है वह भी आने का समय इंतजार कर रहा है, यानी हो जाएगा। क्या करेंगे? तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, जानते हैं हम कुंभ राशि का अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा प्रवास का योग भी आपका बन रहा है, विदेश यात्रा वगैरह में भी जा सकते हैं। पढ़ाई के लिए विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ और सुंदर है। माता पिता का साथ सहकार भी मिलेगा और संतान को लेकर थोड़ा चिंता आपके मन में जरूर रहेगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, शादी संबंध की भी बातों में आपको सफलता मिलेगी और किसी के बीच बीच में आपको मध्यस्थी करने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाएंगे और ओम हौम जुम शह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं मीन राशि अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं में राहत मिलती दिखाई दे रही है। पुरानी बीमारी में कुछ नया अनुसंधान काम आ रहा हो ऐसा लग रहा है। खास तौर पर शादी संबंध की बातों में भी आपको सफलता मिलेगी। व्यापार में साझेदारी का कोई काम करने की कोशिश मत करिएगा, वहां आपको नुकसान होगा। सोर्स ऑफ इनकम आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं से सोर्स तो मिलेगा। जमीन मकान संबंधी कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन आता हुआ दिखाई देता है। अंधा विश्वास मित्रों किसी पे नहीं करना है और गलत काम से हमेशा दूर रहना है। व्यापारियों के लिए भी समय सुंदर और बढ़िया जरूर है, लेकिन गलत लोगों से सावधान रहने की भी जरूरत है। गलत सिग्नेचर करके साक्षी वगैरह देने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। क्या करेंगे? तो ओम होम जुम सह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ और सुंदर रहे। चलो दर्शक मित्रों, अब जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में। किसी ने मुझे प्रश्न किया कि भाई गुरु महाराज का पावर क्या है? तो देखो मित्रों, जब कुंडली की बात करते हैं तो वहां पर गुरु महाराज का पावर बहुत ज्यादा है। गुरु एक शुभ ग्रह है और शुभ ग्रह के साथ दो राशि यानी कि धनु और कुंभ राशि का मालिक है। यद्यप मकर राशि में गुरु महाराज नीच के होते हैं और कर्क राशि में गुरु महाराज उच्च के हो जाते हैं। गुरु महाराज के सब मित्र तो बहुत सारे हैं, उनकी दृष्टि बहुत अच्छी होती है। पंचम भाव की उनकी दृष्टि है, सप्तम भाव पे उनकी दृष्टि है और भाग्य भुवन पर भी 9 नंबर पर भी उनकी दृष्टि है। आपकी कुंडली में मान लीजिए कि प्रथम भाव पे अगर गुरु महाराज बैठे हैं तो समझिए कि 5 नंबर यानी कि संतान को भी देखेंगे, आपके इनकम को भी देखेंगे और साथ में आपको जो भी मतलब काम कर रहे हैं तो उस कार्य को भी देखेंगे, शेयर बाजार वगैरह को भी देखेंगे, आपके इनकम को देखेंगे, संतान प्राप्ति को देखेंगे, यानी उच्च अभ्यास को देखेंगे, ज्ञान का देखेंगे। ये सब चीज़ों देखने का काम गुरु करेंगे। सप्तम भाव को अगर देखते हैं तो पत्नी को देखेंगे, साझेदारों को देखेंगे, आपके रोज की इनकम को देखेंगे और वहां आपको हेल्पफुल होंगे। इसके बाद वो भाग्य को भी देखेंगे तो भाग्यम फलत सर्वदा निविद्यान च पौरुषम, तो आपके भाग्य को भी बदलने का काम गुरु महाराज करेंगे। तो इसलिए गुरु महाराज का महत्व बहुत है। पिता को भी देख रहे हैं तो पिता के भी पावर में वृद्धि करते हैं। तो गुरु जो है वो एक राजयोग का कारण है और अगर गुरु उच्च के हो जाते हैं तो आपके लिए कुंडली में सबसे सौभाग्य की योग उसका योग है। दूसरी बात, गुरु महाराज जो है धन भुवन के भी कारक बनते हैं मित्रों। 5 मतलब संतान के भी कारक बन जाते हैं, पत्नी के भी कारक हैं, भाग्य के तो है ही हैं
और साथ में इनकम के कारण यानी एकादश के भी कारक बनते हैं। तो एक साथ 5 घरों के कारक बनते हैं गुरु महाराज। इसलिए गुरु हमारी कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। गुरु अगर नीच के हो गए तो आपका जीवन बहुत संघर्षमय जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इसलिए गुरु को मजबूत करना जरूरी है। उसके लिए आपको हल्दी का दान करिए, हल्दी पाउडर का दान करिए, चने की दाल का दान करिए, पीले कपड़ों का दान कीजिए और साथ ही में आपको अगर पसंद आता है तो उनको गुरु के लिए आप उनके मंत्रों का जाप कीजिए और मंत्रों के जाप के साथ उनका हवन आहुति वगैरह कीजिए और बड़ीलों का, बुजुर्गों का, गुरुओं का सम्मान कीजिए। यह उसका सबसे बड़ा उपाय होता है। आप भी ऐसा करिए और जीवन में सुख और शांति प्राप्त करिए। पुखराज उनका यंत्र है, मतलब उनका नग होता है, रत्न होता है जो पीले कलर का आता है। उसके अवेज में टोपाज वगैरह लोग देते हैं और बहुत से रत्न आते हैं, लेकिन हम उपरत्न की बात नहीं कर रहे हैं। उनका रत्न पुखराज यानी येलो सफायर उनका मेन रत्न है। महंगा आता है पर वो है, आप पहन सकते हैं। तो दर्शक मित्रों, या तो हमने जाना गुरु का प्रभाव और गुरु का प्रमाण। चलिए अब दीजिए मुझे इजाजत। मिलेंगे कल फिर नए विषय के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मित्रों जरूर कीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। नमस्कार।